नमस्कार। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बड़ा सियासी बदलाव आकार ले रहा है? क्या बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने संगठनात्मक मॉडल को फिर से सक्रिय कर रही है? और क्या 2007 के चुनावी समीकरणों की चर्चा एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई है? इन्हीं सवालों के बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम इन्हीं दावों, राजनीतिक गतिविधियों और संभावित चुनावी समीकरणों पर विस्तार से बात करेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव अभी कुछ समय दूर है, लेकिन प्रदेश में राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी सभी अपने अपने स्तर पर संगठन को मजबूत करने और नए सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। इसी बीच राजनीतिक विश्लेषकों के बीच एक चर्चा यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने संगठनात्मक ढांचे, विशेषकर भाईचारा कमेटियों को फिर से सक्रिय करने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि पार्टी की ओर से इस विषय पर विस्तृत आधिकारिक जानकारी सीमित है, लेकिन संगठनात्मक बैठकों और कैडर गतिविधियों को लेकर लगातार चर्चाएं सामने आती रही हैं। बीएसपी की राजनीति पर नजर रखने वाले कई जानकार मानते हैं कि वर्ष 2007 में पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाने में सामाजिक संतुलन और बूथ स्तर के संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उस समय दलित समाज के साथ ब्राह्मण, पिछड़ा वर्ग और अन्य समुदायों तक पहुंच बनाने के प्रयासों की व्यापक चर्चा हुई थी। कानून व्यवस्था को लेकर भी 2007 से 2012 के कार्यकाल का जिक्र अक्सर राजनीतिक बहसों में होता है। समर्थक उस दौर को सख्त प्रशासन वाला बताते हैं, जबकि आलोचक अपनी अलग राय रखते हैं। यह मुद्दा आज भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना हुआ है। अब 2027 के चुनाव से पहले यह सवाल उठ रहा है कि क्या बीएसपी एक बार फिर उसी संगठनात्मक मॉडल के जरिए अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण और गैर यादव पिछड़े वर्ग के बीच कोई व्यापक सामाजिक समीकरण बनता है तो इसका असर चुनावी मुकाबले पर पड़ सकता है। हालांकि यह पूरी तरह मतदाताओं के रुझान और चुनावी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अपने पीडीए अभियान के जरिए विभिन्न वर्गों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और सरकारी योजनाओं के आधार पर चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में यदि उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला बनता है तो चुनावी परिणाम पहले की तुलना में अधिक दिलचस्प हो सकते हैं। यही कारण है कि राजनीतिक जानकार आने वाले महीनों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल यह स्पष्ट है कि 2027 का चुनाव केवल नारों का नहीं, बल्कि संगठन, सामाजिक समीकरण और जमीनी रणनीति का चुनाव माना जा रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी अपनी रणनीति को मतदाताओं तक सबसे प्रभावी ढंग से पहुंचा पाती है। फिलहाल यह एक राजनीतिक विश्लेषण और विभिन्न चर्चाओं पर आधारित रिपोर्ट है। अंतिम फैसला उत्तर प्रदेश की जनता अपने वोट के माध्यम से करेगी। आपकी राय क्या है? क्या 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण देखने को मिलेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।